I am Kajal from BSc Health and Physical Education. My roll number is RX2001B50 and my registration number is 120122631. Course code PED106. Today I am going to tell about measurement. What are the rules, regulation of hockey. सबसे पहले हम हॉकी के मेज़रमेंट को पढ़ेंगे। हॉकी का ग्राउंड उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया जाता है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हॉकी ग्राउंड की मार्किंग की जाती है। हॉकी के ग्राउंड की टोटल लेंथ 91.40 मीटर की होती है। ये जो साइड लाइन दिख रही है इसको हम साइड लाइन बोलते हैं और टच लाइन भी बोलते हैं। ये होती है हमारी 91.40 मीटर यानी कि 100 यार्ड। हमारा है बैक लाइन। ये जो बैक लाइन दिख रही है इसको हम गोल लाइन भी बोलते हैं। ये 55 मीटर की होती है यानी कि 60 यार्ड्स की। इसके बाद ये जो इधर गोल पोस्ट दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा गोल पोस्ट है ये होता है 3.66 मीटर बाय 2.14 मीटर का ये गोल पोस्ट जो है बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये पेनल्टी स्पॉट से गोल लाइन की ये जो दूरी होती है वो होती है 6.475 मीटर यानी कि 7 यार्ड। 7 यार्ड की डिस्टेंस पर ये पेनल्टी स्पॉट बनाया जाता है। और ये जो डी दिख रहा है इसको हम बोलते हैं शूटिंग सर्कल। ये जो हमारा डी है इसको हम शूटिंग सर्कल बोलते हैं। ये होता है हमारा 14.63 मीटर पर यानी कि 16 यार्ड्स की दूरी पर ये डी मार्क किया जाता है। इसी के साथ में ये जो हमें डॉटर लाइन दिखाई दे रही है इसको हम ब्रोकन लाइन या ज़ेब्रा लाइन भी बोलते हैं। इसका जो डिस्टेंस है वो शूटिंग सर्कल से 5 यार्ड की दूरी पर लगाया जाता है ये ब्रोकन लाइन। फिर ये देखिए ये गोल पोस्ट के साइड में यहाँ पे लाइन पे हमें ये 2 मार्क दिखाई दे रहे हैं। ये होते हैं पेनल्टी मार्क। यहाँ से पेनल्टी कॉर्नर लिया जाता है। ये गोल पोस्ट से 5-5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है यानी कि टोटल हो गया 10 मीटर। 10 मीटर के डिस्टेंस पे 5-5 मीटर की दूरी पर ये निशान लगाए जाते हैं। पेनल्टी कॉर्नर को गोल पोस्ट लाइन से मेज़र किया जाता है। मेरा पेनल्टी कॉर्नर मार्क ये होता है 4.97 मीटर का मार्क होता है। ये जो गोल पोस्ट की लाइन दिख रही है यहाँ से मेज़र किया जाता है इसको। यहाँ से ये होता है हमारा डिस्टेंस 4.97 मीटर का। और ये जो बीच में दिख रही है इसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन यानी कि ये कोर्ट को हाफ भागों में डिवाइड कर रही है, हाफ कर रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के बाद ये जो हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस दिख रहा है ये होता है 22.80 मीटर का। उसके बाद सेम इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है ये होता है 22.90 मीटर का। सेम ऐसे ही इधर भी है 22.80 मीटर। और ये जो हमारा ये एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमारा होता है 22.90 यानी कि इन दोनों का अगर हाफ देखें सेंटर लाइन से इधर का पार्ट है जो हमारा वो होएगा 4.70 मीटर का। और हाफ को इसका डबल किया जाए मीन्स टोटल किया जाए तो हमारा आएगा टोटल ग्राउंड आएगा हमारा 91.40 मीटर यानी कि 100 यार्ड्स का ये टोटल ग्राउंड होता है। इसके अलावा हॉकी के ग्राउंड में फ्लैग्स लगाए जाते हैं। चारों कोनों पर एक फ्लैग और 2 सेंटर लाइन पर लगाए जाते हैं। 1 गज लाइन से बाहर लगे होते हैं ये फ्लैग्स। इन झंडों की लंबाई 1.20 मीटर से 1.50 मीटर तक होती है। झंडे के कपड़े की लंबाई व चौड़ाई होती है इसकी 12 इंच से 30 सेंटीमीटर तक। इससे ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं होनी चाहिए। हॉकी के ग्राउंड में टोटल 6 झंडे लगाए जाते हैं। हॉकी में टोटल 18 प्लेयर होते हैं और एक टीम में 11 प्लेयर्स प्लेइंग करते हैं और 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं। मैच खेलते टाइम हम किसी भी प्लेयर को किसी भी टाइम में चेंज कर सकते हैं, बट अगर
पेनल्टी कॉर्नर हो रहा हो तो हम अपने चेंज करने के लिए अपने प्लेयर को चेंज कर सकते हैं, बट जो अंदर वाला प्लेयर है वो बाहर नहीं आ सकता। जो बाहर से अंदर जाने वाला प्लेयर है वो चेंज हो सकता है, बट जो अंदर खेल रहा है वो पीसी के बाद ही चेंज होगा। हॉकी 60 मिनट का खेले जाने वाला खेल है। ये 15 मिनट्स के इसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं। 1 क्वार्टर के बाद यानी कि 15 मिनट के बाद 2 मिनट्स का ब्रेक होता है और हाफ़ टाइम के बाद हमारा 5 मिनट का ब्रेक किया जाता है। ऐसे ही 4 क्वार्टर्स होते हैं 15 मिनट्स के। अब हम पढ़ेंगे हॉकी रूल्स के बारे में। ये जो स्टिक दिख रही है, इसमें अगर अपोजिट टीम को अगर ये पीछे की साइड बॉल लग जाती है तो उसे बैक स्टिक कहते हैं, उसका फाउल हो जाता है। इसलिए कभी भी बैक स्टिक यूज़ नहीं करनी चाहिए। बिना बॉल के स्टिक पर स्टिक मारना फाउल होता है। जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है हमें, ये स्टिक पे स्टिक मार रही है, ये फाउल होता है। और ये हमारा डी एरिया होता है जिसको हम शूटिंग सर्कल बोलते हैं। इसमें अगर अब ये जो कीपर दिख रहा है, कीपर अगर अपने हमारी बॉल को अगर किट के अंदर कहीं भी फंसा लेता है या कहीं भी फंस जाती है बॉल, तो फाउल माना जाता है। और वो फाउल हमें यहाँ पे 7 यार्ड की दूरी पर लिया जाता है। गोल लाइन से 7 यार्ड्स से हमें स्ट्रोक लिया जाता है, फिर हम स्ट्रोक लेते हैं। शूटिंग सर्कल के अंदर हॉकी स्टिक के साथ बॉल को चलाते हुए अगर हम ऊपर उठाते हैं, अपने हमारे घुटनों से ऊपर बॉल को उठाना भी फाउल होता है। इसलिए हमें बॉल ऊपर नहीं उठानी चाहिए ज़्यादा। जो प्लेयर बॉल को स्टार्ट कर रहा है उससे हमें 5 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए। जब वो बॉल स्टार्ट कर ले उसके बाद हम उससे बॉल छीन सकते हैं, उससे पहले नहीं छीन सकते। अब ये देखिए, ये होता है फ्री हिट। फ्री हिट अगर जहाँ से भी हो जाती है, मतलब हम अगर बॉल पे मार रहे हैं और बॉल पे ना लगे तो उसको फ्री हिट कहते हैं। फ्री हिट के समय हमारी जो बॉल है उसका स्टॉप होना ज़रूरी है, एक बार बॉल को स्टॉप करना होता है। जो अपोजिट टीम का प्लेयर है उसे 5 मीटर की दूरी पर बॉल से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा होना होता है। हम अपनी बॉल को चलाने के लिए पुश, फ्लिक, स्कूप का प्रयोग कर सकते हैं। हॉकी में 2 अंपायर्स और एक कीपर होता है। फाउल होने पर हॉकी में 3 कार्ड्स दिए जाते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन कार्ड तब दिया जाता है जब एक प्लेयर को 2 मिनट के लिए बाहर करना हो, जैसे कि वार्निंग दी जाती है तब ग्रीन कार्ड दिया जाता है। इससे वो सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर किया जाता है प्लेयर, और उसके बदले में हम किसी और प्लेयर को अंदर नहीं ला सकते मैच के बीच में। और येलो कार्ड तब दिया जाता है जब एक प्लेयर को 5 मिनट के लिए बाहर किया जाए। अगर वो ज़्यादा कुछ मिस्टेक करता है तो उसको येलो कार्ड दिया जाता है, 5 मिनट के लिए बाहर कर दिया जाता है उसको। और रेड कार्ड तब दिया जाता है, रेड कार्ड मिलते ही प्लेयर पूरे मैच के लिए बाहर हो जाता है, उसे दोबारा चांस नहीं दिया जाता मैच खेलने के लिए। और जिस प्लेयर को कार्ड दिया जाता है उसके बदले में हम किसी और प्लेयर को चेंज नहीं कर सकते।